फिल्म की शुरुआत होती है उर्विल रायसिंह से, जो अपनी कहानी सुना रहा था। उर्विल एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता था और फिलहाल उसकी कंपनी ने एक थाईलैंड में एक फैक्शन शॉर्टरनेज किया है। उर्विल वहां जब अपना काम संभाल रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। वह उस लड़की के चेहरे को देखने की कोशिश करता है, पर तक वह लड़की आगे जा चुकी थी। वह सिर्फ उस खरनी का रेट्स काफी देख पाता है। अब अपनो इवेंट खत्म होने के बाद उर्विल अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने लगता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और उर्विल उसके साथ चला जाता है और ये देख के उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं। अब अगले दिन जब उर्विल फ्रेंड्स करने के लिए आता है तो उसके फ्रेंड्स उसे कल रात के लिए फिर से चिढ़ाने लगते हैं। उर्विल उन्हें कहता है कि वो हर लड़की को बता सकता है। देखता है कि लड़की की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि वो क्या जाती है। ये सुन के उसका एक दोस्तों से चैलेंज करता है और एक लड़की के ओर इशारा करते हुए उर्विल को उस लड़की को बढ़ा के दिखाने को कहता है। उर्विल पर इसके लिए मान जाता है तो उसे देखते ही पसंद करने लगता है। वह उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उसे बताते हैं कि उसे बताया कि वह उसके पास क्यों आया है। वह रूप से पूछती है कि कितने के बैट लगाकर आया हूँ और बॉर्विल उस लड़के की स्मार्ट टेस्ट देखे उसे इम्प्रेस हो जाता है और उसका डब पूछता है तो वो लेटी अप दोना बस सेलिना बजाती है। बॉर्विल उसे कहता है कि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें ताकि उसके फ्रेंड्स को लगे कि वह जाते हैं और थोड़ी देर बाद फोटो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और फिर वह इंटेवेट हो जाते हैं। अगले दिन जब उर्विल उठता है तो देखता है कि सेलिना वहां नहीं है। वह उसे पिता कुछ कहे बिना अपना कोई कांटेक्ट अपने एड्रेस दिए वहां से जा चुकी थी। तभी उर्विल के फ्रेंड्स वहां आके उसे तैयार होने को कहते हैं क्योंकि उनकी इंडिया जाने की फ्लाइट थी। जब वह सब इंडिया वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पर उर्विल की वेब्स सिमरन उसे लेने आई थी। सिमरन बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की थी और उनकी शादी को अब 5 साल हो चुके थे, पर उर्विल उसे चीट कर रहा है। यह उसे पता नहीं था। शादी से पहले सिमरन अच्छा जॉब करती थी, पर शादी के बाद बुरे शिफ्ट होने के बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उर्विल सिमरन के सामने एक बहुत ही अच्छा असवन बढ़ के रहता था। उस बर्थडे में उनकी एक फ्रेंड टांड्या भी आई थी जो पहले उर्विल को पसंद करती थी। यहाँ सिमरन को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड की हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है। वो रात को उर्विल के साथ सकते हैं वह पर से पूछती है कि अगर उसने कभी उस पर चीज किया तो वह क्या करेगा है, लेकिन उर्विल को इस बार कब बहुत गुस्सा है और उस इंदेन को बहुत मंत्र है तो सब में उसे माफी मांगती हैं, लेकिन उसके ख्यालों में सिर्फ सहरे नहीं थी। उसे हर वक्त उसे के ख्याल आ रहे थे। जब वह अपने ऑफिस जाना आता तो उसे रोड पर सरीना दिखाई सकती है, पर वह कंफ्यूज हो जाता है कि वह सरीना की थी या कोई और, क्योंकि सरीना पुणे में कैसे आ सकती है। अब ऑफिस आने के बाद वह थाईलैंड वालों इवेंट की फोटोज टेक करने लगता है, पर वहां पर भी उसे सरीना का कोई फोटो नहीं मिलता। वह सरीना का नाम सोशल मीडिया भी चेक करता है, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ नहीं बल्कि सरिया ही थी। तो सेलिना सिमरन की लूज हुई ट्रेस देकर उसे अपनी ट्रेस देती है। जब सिमरन और उर्विल ट्रेस लेकर जा रहे होते हैं तो सिमरन उर्विल को सेलिना के तरफ इशारा करके दिखाती है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे अपनी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और उसे ऑर्गेनाइज करने वाले थे आधिराज कपूर। जब उर्विल आधिराज से मिलता है तो वो उसे अपनी पत्नी से मिलवाता है और वो और कोई नहीं बल्कि सेलेना ही थी। यहाँ उर्विल को पता चलता है कि सेलेना का असली लोग बहुत डांटने लगता है। कहता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो शादीशुदा है।
तो अंबर उसे कहती है कि तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी तो अपनी शादी का सच छुपाया। वो आके उसे कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रही थी। पर यह सुबह भी उस पेंट पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे सबके साथ बहुत टाटा है। सिब्रियल भी इस भाज से बहुत हर्ट हो जाती है और वहाँ इसे जल दे जाती है। पगल सिर्फ ऑफिस पर उन वीडियो सब्सक्राइब करने के पास जाकर उसे माफी मांगता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग से अंबर जा नहीं रही थी। वो फिर से अंबर के बारे में सब कुछ पता करने लगता है। वो उसके घर का एड्रेस प्रितून निकालता है। अंबर पुरे के कुड़े गांव पार्क में अपने पति, बेटे और ससुर के साथ एक पॉश विला में रहती थी। उर्विल अंबर को लगातार कॉल्स करते रहता है, पर अंबर उसके कॉल्स नहीं उठाती। तो उर्विल उसके घर के लैंडलाइन पे फोन करता है और वो फोन उसके ससुर उठाते हैं और अंबर को दे देते हैं कि उनके पिछले जो कुछ भी हुआ वो सुर के एक फिजिकल एट्रैक्शन था और वो उसे यही बार खत्म करे। पर उर्विल नहीं बढ़ता। तभी अंबर को कॉल्स आया कि उसके बेटे को चोट लगी है। तो अंबर उसके बेटे के पास चली जाती है, पर अब उसका अपने काम में, ऑफिस में कहीं पर भी ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में हमेशा अंबर ही रहती थी। वो अंबर को बार बार कॉल्स करता था और उसे मिलने की कोशिश करता रहता था, लेकिन अंबर उसे भाव नहीं दे रही थी। अब इन सब का असर उसके तम पर पेट रहा था। उसक यहाँ काम के सिलसिले में आया है। वह सिर्फ अंबर को डेढ़ा रहा था। उनके घर से निकलने के बाद भी उर्विल रात तक उनके घर की नजर रख रहा था। अगले दिन अंबर जब बाहर जाकर घर आती है तो देखती है कि उर्विल और उसका बच्चा पूरा बिगा हुआ है। तो उसके ससुरों से बचाते हैं कि जान बुल के पास खेल रहा था और पांडे में गिर गया और उसे बचाने के लिए और बिपारे में कूद रहा है। वह अंबर से कहते हैं कि वह बिल्कुल आदिराज की खबर देती है। मुर्विल जब अपने के साथ उसके बेडरूम में आता है तो वह उसे फिर सबकाने लगता है कि अगर उसके बेडरूम तक आ सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है। अंबर उसे कहती है कि उसका गढ़ है और यहाँ पर उसके मुनबारी नहीं चलेगी। वह उसे वहाँ से जाने के लिए खेलती है। अंबर उसे और भी बहुत सुनाती है, कहती है कि वह उसके बचाएं, अपनी बीवी पर जान दे और दूसरों के घरों में इंटरफेक्ट करें और उसके बातें सुखे बहुत कुछ आता है। पर फिर वहाँ से चला जाता है और इतना ड्रिंक करके अपने घर जाता है कि उसे किसी चीज का होश नहीं रहता। यह देखिए सिर्फ उसे डांटने सब बहुत बुरा लगता है। अगली दिन जब उन्हें ऑफिस के लिए निकल रहा था तो सिर्फ ने उसे कहती है कि आज वह से ड्रॉप करेगी। जब वह दोनों कार में थे तब सिर्फ उसे पूछती है कि शरीरा कौन है। रात को तो मैंने उसका नंबर और मट बढ़ा रहे थे। तब उद्भीन इस पास को डालने की कोशिश करता है तो सीमेंट का पिस पर बढ़ा देती है और उसे कहती है अगर उसने उसे झूठ बोला तो स्पीड और बढ़ेगी। तो उन्हें डर जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है। सिमरन को जब सच का पता चलता है कि उर्विल ने उसे चीट किया है तो वो उसे कार्ट से उतर देखे ले कहती है। वो उसे आगे कहती है कि वो वापस उसके पास कभी ना आए। वो उर्विल को वही रोड पर छोड़कर जानी जाती है। फिर भी उर्विल सिमरन के पास जाके उसे समझाने की कोशिश करता है, पर सिमरन उसके पास नहीं मनती। हालांकि वो उर्विल को बहुत याद कर रही थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार कर दी थी, लेकिन उर्विल ने उसके साथ जो किया वो उसे माफ नहीं कर सकती थी, इसलिए दिया है। तो वह एक दिन उर्मिल को मिलने के लिए बुलाती है। उर्मिल उसे कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और किस पार्ट का अमर नहीं तुम्हें, जिस पति के दम पर तुम उठ रही हो। जब मैं उसे सच बताऊंगा तो उसकी शक्ल देख नहीं होगी। तब अंबर भी उसे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी मैंने नहीं, तुमने खुद बर्बाद की है। फिर भी उर्मिल उसे बहुत सुनाता है, कहता है कि तुम्हें तो काफी मर्दों की जरूरत पड़ती होगी। तो अंबर उसे ढाती है और कहती है कि मैं खुद अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी।
और अगर मेरे पति ने मुझे घर से भी निकाल दिया तो भी मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। उर्विल उसे कहता है कि कलते तो हम दोनों ने कहती तो सजा सिर्फ मुझे के उपगत नहीं होगी तो हम साथ क्या निभाएगा। ऐसा कहें कि वो वहाँ से चली जाती है और उर्विल भाई अकेला रोते खड़े नहीं रहता है। कुछ दिनों बाद उर्विल अपने जॉब पर छोड़ देता है।